हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने महिलाओं के लिए हाल ही में एक वैकेंसी निकाली है जिसका नाम आपका फीमेल सुपरवाइजर वैकेंसी है, जिसके अंदर आपके टोटल पोस्ट 587 है। इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में हम देखेंगे और इसके अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पोस्ट है और वुमेन इंप्रूवमेंट की भी पोस्ट है। इसकी संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखें कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसने महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी निकाली है। इसके अंदर 3 पोस्ट रखी गई है। एक तो आपकी फीमेल सुपरवाइजर जो वुमेन इंप्रूवमेंट की है, दूसरी आपकी आंगनवाड़ी वर्कर की है और तीसरी बात करें तो फीमेल सुपरवाइजर की है। इसके अंदर पहली पोस्ट में देखो 176 पोस्ट है, ये किसकी है? वुमेन इंप्रूवमेंट की है। इसके अंदर जो टीएसपी एरिया है उसकी 34 पोस्ट है और जो नॉन टीएसपी एरिया के कैंडिडेट है उसकी आपकी 142 पोस्ट रखी गई है। टोटल 176 पोस्ट है। सेकंड की बात करें तो ये है आंगनवाड़ी वर्कर्स। इसमें देखो टीएसपी है उसकी 27 पोस्ट है और नॉन टीएसपी 175 पोस्ट है। इसके लिए आपके पास 10 साल का आंगनवाड़ी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फीमेल सुपरवाइजर की एक वैकेंसी और है, इसमें 209 पद है टोटल। इसके अंदर आपका जो नॉन टीएसपी एरिया है उसकी मात्र 45 पोस्टें हैं और जो टीएसपी एरिया है इसकी 164 पोस्ट इसमें रखी गई है। अभी देखो हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की संपूर्ण जानकारी देखते हैं। इसकी ये आपकी नोटिफिकेशन है कंप्लीट। तो ये आपकी पोस्ट का नाम हो गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। इसके जो नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल 202 पद है, जिसमें जो टीएसपी एरिया है उसकी 27 है और नॉन टीएसपी एरिया की 175 पोस्ट है। ये आपके सारे निर्देश आ गए। इस फॉर्म की जो ऑनलाइन डेट है वो आपकी 21 फरवरी से 21 मार्च के बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो और ये आप एसएसओ आईडी के माध्यम से इस फॉर्म को अप्लाई करोगे। जिस भी कैंडिडेट का ओटीआर नहीं किया हुआ है वो अपनी एसएसओ आईडी पे अपना ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेवे। ओटीआर के माध्यम से इसकी पेमेंट होगी। जिस भी कैंडिडेट ने एसएसओ आईडी पे अपना ओटीआर कर रखा है वो इस फॉर्म को निःशुल्क भर सकता है। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। वहां पे जाके आप देख सकते हैं ओटीआर क्या होता है, कैसे आप ओटीआर को कर सकते हो। अभी नेक्स्ट बात करें हम ये देखो एक बार ये पंजी शुल्क, ये ओटीआर होता है। इसमें आप राजस्थान का कोई भी फॉर्म भर सकते हो। इसमें आप केवल एक ही बार आपको इसका शुल्क जमा करवाना है। उसके बाद आप राजस्थान की कोई भी वैकेंसी निःशुल्क भर सकते हो। इसका आपको ये जो दिव्यांजन श्रेणी में है उसका 400 रुपए है, ओबीसी वगैरह का भी 400 रुपए है और जो अदर जनरल कैंडिडेट है उसके 600 रुपए है। ये आपको पेमेंट ओटीआर के माध्यम से करनी होगी। अभी हम बात करें पदों के बारे में, किस कैटेगरी में कितने पद है, तो टोटल पद आपकी 175 है। इसमें सामान्य जो जनरल है, जनरल महिलाओं के लिए 51 पद है और जनरल में विधवा महिला है उसके 4 पद है। परित्यक्ता मतलब तलाकशुदा है उसके 1 पद रखे गए हैं अलग से। अनुसूचित क्षेत्र में बात करें तो सामान्य महिला की 23 पोस्ट हैं और विधवा की 1 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें 36 पोस्टें सामान्य महिलाओं की है और जो विधवा की है वो 2 पोस्ट है। अन्य पिछड़े वर्ग की बात करें ओबीसी कैटेगरी तो इसमें सामान्य महिलाओं के 30 पद है और जो विधवा महिला है उसके 2 पद है। अति पिछड़े वर्ग है उसमें सामान्य महिलाओं के 7 पोस्ट है और विधवा है उसके नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 14 पोस्ट है और 12 जिला की शहरिया जाति है उसके 3 पोस्ट अलग से हैं। ये इसमें कुछ नहीं है। जो आपके लिए जरूरी सूचना है वो सारी इसके पीडीएफ में होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। इसकी ये आपकी डेट आ जाएगी, नीचे देखो ये भूतपूर्व सैनिक के बारे में, ये भी आपके लिए कुछ नहीं। अगर आप किसी भी क्षेत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो भी आप अप्लाई करो और इसके लिए जो जिसके पास आपके खेल का सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको अलग से कोटा दिया गया है। अगर आप किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल खिलाड़ी है तो आप इसका फॉर्म भरें, इसके लिए आपको अलग से कोटा मिलेगा। ये आपकी दिव्यांजन श्रेणी है, इसमें अगर आप
आते हैं तो इसका भी अलग से आपको कोटा है। और जो एज रिलेशन की बात करें तो वो भी इसमें अलग से दिया गया है। सामान्य ओबीसी कैटेगरी को 5 साल का छूट है, SC ST दिव्यांगजन है उसको 10 साल की छूट है। ये देखो पात्रता एवं शिक्षण योग्यता, इस फॉर्म को भरने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर है, इसकी पोस्ट को भरने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें स्नातक होनी चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में आपके पास कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। RSCIT भी इसके अंदर नाम मिल जाएगा आपको। अगर आपके पास RSCIT है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। साथ में RSCIT और ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, तो ये आप तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में देखें, अन्य योग्यता ये स्वास्थ्य वगैरह है, और ये राष्ट्रीयता है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए या फिर आप नेपाल या भूटान के प्रजाजन होने चाहिए। ये आयु की बात करें तो देखो 18 साल से 40 साल की महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती है, केवल महिलाओं के लिए है। 1 जनवरी 2025 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए, इससे पहले आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इससे पहले अगर आप होते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये देखो ये आयु सीमा होगी, 40 साल आपकी मैक्सिमम है, 1/1/2025 है, उसको आप 18 साल के हो जाने चाहिए। फिर आगे इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। ये पेंशन है, राजस्थान में जो भी पेंशन योजना अभी चल रही है, मतलब रिटायरमेंट के बाद आपकी क्या पेंशन योजना है वो इसके अंदर शामिल की गई है। व्यय पंजीयन ये OTR के माध्यम से ये मैंने आपको बता दिया। प्रवेश पत्र भी आपको SSO ID पर भी मिल जाएगा और ईमेल या व्हाट्सएप पे भी आपको भेज दिया जाएगा। आवेदन आप SSO ID ये हो गया आपका OTR। अभी बात करें हम परीक्षा की स्कीम के बारे में कि इसका क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो देखो प्रथम इसके अंदर 2 खंड है, द्वितीय खंड और फर्स्ट। एक सेकंड, हाँ तो जो प्रथम खंड है ना, फर्स्ट पेपर, उसके अंदर सब्जेक्ट देखो क्या होंगे, तो आपका एक तो हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और जो मैथ और रीजनिंग होगा। ये 2 खंड पेपर साथ में ही होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। इसके अंदर 2 पार्टीशन रखे गए हैं। फर्स्ट पार्ट में 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। इसके जो हिंदी है उसके 50 क्वेश्चन रखे गए हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हैं और जो आपके मैथ और रीजनिंग है उसके भी 25 क्वेश्चन हैं। सेकंड पार्ट में बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का ये पोस्ट है, तो आपको पोषण व स्वास्थ्य की जानकारी होनी चाहिए। इसके आपके 65 क्वेश्चन आएंगे और जो शिशु की प्रारंभिक देखभाल है उसके भी आपके पास 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो 200 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, MCQ क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। अभी बात करें सिलेबस की, तो हिंदी का सिलेबस की बात करें तो देखो संधि व संधि विच्छेद, समास हो जाएंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, वाक्य, वाच्य, क्रिया और वाक्यांश के लिए एक अर्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां और अंग्रेजी के तकनीकी शब्द जो हम सामान्य हिंदी में यूज करते हैं वो हो जाएगी। अभी बात करें जनरल इंग्लिश में क्या क्या है, तो टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यूज एंड आर्टिकल एंड डिटरमिनर होगी, प्रीपोजिशन, सेंटेंस में क्रिएशन, त्रुटि संबंधित जो इंग्लिश में टॉपिक है वो आपका हो जाएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूट, फॉर्मेटिंग न्यू वर्ड। अभी बात करें रीजनिंग में और मैथ में आपके कौन से हैं, तो मैथ में अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। और रीजनिंग में बात करें तो कथन एवं सामान्यता, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, विशेषणताएं, तर्क क्षमता, दिशाबोध, आयु संबंधित मानसिक योग्यताएं में वेमेल छांटना, कूट वाक्यांश, कोडिंग डिकोडिंग। अभी बात करें पोषण एवं स्वास्थ्य ज्ञान के बारे में, तो इसमें आपके पोषक के संतुलित आहार, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रॉन, सूक्ष्म खनिज,
ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल कैसे करें, टीकाकरण, स्वास्थ्य व पोषण के विभिन्न कार्यक्रम, कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जिसके अंदर दस्त, उल्टी, आंखों के, ये सारे हो जाएंगे। खसरा, कलगूट, टिटनस, ये सारे हो जाएंगे। अभी शिशु की प्रारंभिक जानकारी की बात करें तो बाल विकास को परिचय हो जाएगा, जिसके अंदर बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास के परीक्षण करने के सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण हो जाएंगे। शाला पूर्व शिक्षा परिचय का, तो इसमें शाला पूर्व अवधारणाएं, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां, ये सारे आपके पास टॉपिक हो जाएंगे। आपको पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी साइट है, यहां से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी सेकंड वैकेंसी आती है महिला अधिकारिता। ठीक है, इसकी पोस्ट की बात करें तो इसके अंदर टोटल 176 पोस्ट है, जिसमें जो नॉन टीएसपी एरिया है उसकी 42 पोस्ट हैं, अनुसूचित क्षेत्र की 34 पोस्ट हैं। इसके अंदर देखो आपके पास सीईटी होनी चाहिए। और जो पीछे वाली वैकेंसी की बात करें हम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तो इसके पास आपके पास 10 साल का इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आंगनवाड़ी किसी भी ग्रामीण या शहरी आपकी आंगनवाड़ी है उसमें आप काम करते होने चाहिए। इसके लिए आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। विदाउट एक्सपीरियंस आप इस फॉर्म को ऊपर वाले को नहीं भर सकते आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में। जो आपका महिला अधिकारिता है, इस फॉर्म को आप, इसके लिए आपकी सीईटी होनी चाहिए। सीईटी में आपके 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ रखी गई है। जिस भी कैंडिडेट की कट ऑफ 15 गुना में आ जाती है वो इस फॉर्म को सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट, और सीईटी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अभी बात करें हम ऑनलाइन आवेदन की, तो ये भी आपका एसएसओ के माध्यम से भरा जाएगा, और बाकी वही है आपकी ओटीआर के माध्यम से आपकी ये फीस हो जाएगी। जो जनरल है उसकी 600 रुपए हो जाएगी, अदर कैंडिडेट है उसकी 400 रुपए हो जाएगी। ये ओटीआर के समय आपकी पेमेंट कटेगी, बाद में नहीं कटेगी। ये मैंने बता दिया, 400 रुपए, 600 रुपए। अभी देखें इसकी पोस्ट की, अलग अलग पोस्ट की बात करें तो जो सामान्य महिला है उसमें 107 और 35 पोस्टें रखी गई है। 107 में जो सामान्य महिला की कोई पोस्ट नहीं है। सामान्य महिला यहाँ पे 35 पोस्ट है, विधवा की 3 पोस्ट है, जो तलाकशुदा है उसकी 1 पोस्ट है। अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट है, महिलाओं की 17 पोस्ट, और जो विधवा है उसकी 2 पोस्ट है, तलाकशुदा की यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पे सामान्य की 3 पोस्ट है, और सामान्य महिला की 12 पोस्ट है, विधवा की 1 पोस्ट है, प्रतित्वा की कोई पोस्ट नहीं रखी गई। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पे सामान्य की जनरल महिला की 5% है, विधवा की 2 है, और इसमें ये नहीं है। और बाकी ये पोस्ट मैंने आगे लिख रखी है, आगे और कुछ इसमें है नहीं। राजस्थान महिला अधिकारिता पद के लिए 75%, ठीक है, ये हो गया। रुक जाओ, बुधपूर्व सैनिक, और सारी वही क्वालिफिकेशन होगी आपकी। अगर आप के पास नेशनल या इंटरनेशनल खेल का सर्टिफिकेट है तो आपको अलग से कोटा दिया जाएगा। ये दिव्यांजन कोटा है, इसके भी आपको अलग से नंबर मिलेंगे। वेतन, ये पात्रता श्रेणी है, सीईटी होनी चाहिए आपके पास, पास आउट सीईटी होनी चाहिए। परीक्षा प्रूफ, स्वास्थ्य चरित्र, राष्ट्रीयता वही सेम ही है। आयु की बात करें तो इसमें 18 साल आपकी न्यूनतम आयु है, मैक्सिमम 40 साल है। 1/1/2025 तक आप 18 साल के होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। SC, ST और OBC को 5 साल की छूट दी गई है, और जो सामान्य महिला अभ्यर्थी है उसको भी 5 साल की छूट दी गई है। और जो SC, ST की अतिक्रम कमजोर वर्ग है और जो राजस्थान के मूल निवासी है उसको 10 साल की छूट दी गई है। अदर स्टेट से उसको 5 साल की छूट दी गई है। इसके अंदर ये 2 भूतपूर्व के दिए तो
इसको कोई छूट नहीं वगैरह वगैरह, ये सारी वही बातें हैं और इसमें कुछ बताने का जरूरत नहीं, ये बार बार OTR का ही है। प्रवेश पत्र आपको SSO ID पे या फिर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल पे आपको भेज दिया जाएगा। ये है योग्यताएं, हस्ताक्षर वगैरह कैसे अपलोड करें। जाति प्रमाण पत्र, अभी देखो परीक्षा की स्कीम, एग्जाम सिस्टम आपका क्या रहेगा। तो अभी हम बात करते हैं सिलेबस की, वुमेन इम्प्रूवमेंट के सिलेबस की। तो यहाँ पे आपका राजस्थान इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री स्पेशल इंडिया नेशनल मोमेंट, इसके आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 नंबर के होंगे। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको इन सभी 8 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सारा आपका राजस्थान का होगा। इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 30 नंबर का है। जो इकोनॉमी और पॉलिटी है इससे 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होगी। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। और जो जनरल साइंस है इसके भी 20 क्वेश्चन रखे गए हैं। जियोग्राफी ऑफ राजस्थान इंडिया वर्ल्ड है, इसकी आपकी 20 नंबर की है, 40 नंबर की है, 20 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग है उसके आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। और जो हिंदी इंग्लिश है उसके आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर की होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर होंगे। मिनिमम पासिंग मार्किंग इसमें आपकी 40% रखी गई है। आंसर हिंदी एंड इंग्लिश कैंडिडेट, हिंदी और इंग्लिश में आपका एग्जाम होगा, इंग्लिश वाले भी। और इसमें नेगेटिव मार्किंग शामिल की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसके अंदर आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ABCDE इसमें 5 विकल्प होंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो आपको लास्ट वाला विकल्प अंकित करना होगा। ये आपके सिलेबस की बात करें तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजस्थान भारतीय और विश्व का इतिहास में ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। जैसे राजस्थान का इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, ये सारे हो जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति, राजस्थान के जनजाति विकास, किसान आंदोलन, जन जागरण व एकीकरण, भारतीय प्राचीन काल के मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, कला संस्कृति, ये सारा आपको सिलेबस मिल जाएगा हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। ये सिलेबस लगभग सभी सब्जेक्ट है इसके अंदर। अभी बात करें हम तीसरी वैकेंसी की, ये है आपकी महिला सुपरवाइजर की, ठीक है। फीमेल सुपरवाइजर, इसमें सिर्फ महिला है और सभी में आंगनवाड़ी या फिर वुमेन इम्प्रूवमेंट था। इसके अंदर महिला सुपरवाइजर है। इसकी भी बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 209 है। जो नॉन TSP एरिया है उसकी आपकी 164 पोस्ट है और जो TSP एरिया है उसकी आपकी 45 पोस्टें रखी गई है। इसके अंदर भी आपके पास CET होनी चाहिए, ठीक है। CET अगर आपके पास आउट है, 15 गुना जितने भी कैंडिडेट इसके अंदर चयन होंगे उसी का एग्जाम होगा, तो आपके पास इसके अंदर CET होनी चाहिए। ग्रेजुएशन, स्नातक आप होने चाहिए। ये ऑनलाइन आवेदन वही सारी जो पीछे वाली डिटेल है SSO ID के माध्यम से आप इसका आवेदन कर सकते हो। जनरल के लिए 600 रुपए है, अदर कैंडिडेट के लिए 400 रुपए है। ये आपके OTR के समय कटेगी, बाकी नहीं कटेगी। अभी देखो इसके अलग से पोस्ट देखते हैं नॉन TSP एरिया की। तो इसमें टोटल पोस्ट 164 है। जो जनरल है इसकी आपकी 46 पोस्ट है। विधवा महिला है उसकी 3 पोस्ट है। जो तलाकशुदा है उसकी कोई पोस्ट नहीं है। अभी बात करें अनुसूचित जाति की, तो इसके अंदर सामान्य महिला है उसकी 20 पोस्ट है, विधवा की 1 है, तलाकशुदा है उसकी कोई पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें सामान्य महिलाएं की 43 पोस्ट है, विधवा की 3 पोस्ट है, तलाकशुदा की कोई पोस्ट नहीं है। OBC कैटेगरी की बात करें तो सामान्य महिला की
25 पोस्टें हैं, विधवा की कोई पोस्ट नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग है तो उसकी 6 पोस्टें हैं महिलाओं के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इसकी 12 है, विधवा के लिए 1 है। 12 जिले से शहरिया जो जनजाति है उसकी 2 पोस्टें अलग से सामान्य महिलाओं के लिए। यह आपका 36 आरक्षण हो गया। ये दिव्यांगजन के लिए आरक्षण है, ठीक है। ये ब्लाइंडनेस के लिए, ये हायरिंग के लिए, इसमें जनरल के लिए 6, एससी के लिए 2 नंबर, और जो एससी है ये भूतपूर्व सैनिक का आपके पास आरक्षण है। अगर आपके पास अलग से डिप्लोमा है खेल का तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये आपके सारे हो गए और इसमें कुछ नहीं है। ये 12 जिले की शहरिया जनजाति होगी, इनकी अलग से आपको आरक्षण है। ये मैंने सारा आपको बता दिया भूतपूर्व सैनिक के रूप में। इसकी देखो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए, प्लस में आपके पास कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, और सीईटी इसके अंदर आपकी होनी चाहिए पास आउट। ये राष्ट्रीयता है। आयु की सीमा की बात करें तो 18 साल से 40 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सभी फॉर्म में जो तीनों वैकेंसी है, एक आपकी महिला सुपरवाइजर होगी, एक फीमेल एम्पावरमेंट होगी और एक आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सभी में जो आयु सीमा है वो आपकी 18 से 40 वर्ष है, और सभी का जो 18 साल काउंट होगी वो आपकी 1 जनवरी 2025 तक आप 18 साल के होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी में सेम है। ये पेंशन अभी सभी है, अगर रिटायरमेंट के बाद में अभी जो राजस्थान में पेंशन चल रही है वो ये आपको मिलेगी इसके अंदर। ये ओटीआर के माध्यम से, एसएसओ आईडी के माध्यम से आप इन तीनों पोस्टों पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये आवेदन कैसे करें ये आपको पता है, एसएसओ आईडी के माध्यम से इसका आवेदन होगा। ये इसकी साइट दी गई है। ये फोटो और साइन के बारे में बताया गया है इसमें, और इसके बारे में कुछ है नहीं। जितनी भी जानकारी महत्वपूर्ण थी आपके लिए, जो आपको पता होना चाहिए, वो सारी जानकारी मैंने इसमें बता दी आपको।